यहाँ पर उपस्थित भगवत भक्तों, आदरणीय माताएं बहनों, यहाँ पर मंच पर विराजमान संत महात्मागण, आज हम सब लोग श्री गुरु महाराज जी के पावन जन्मोत्सव पर श्री गुरु महाराज जी के सानिध्य में चरण कमलों में बैठकर यहाँ पर ये पावन जन्मदिन बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सज्जनों, आज जो ये पावन जन्म दिवस पर हम सब लोग जो यहाँ पर आकर के जो श्री गुरु महाराज जी के दर्शन एवं अमृतमय वाणी से जो लाभ प्राप्त कर रहे हैं, वो हमारा सौभाग्य है, क्योंकि भाग्यशाली व्यक्ति ही अपने इष्ट देव अपने सद्गुरु महाराज जी के पावन जन्मदिन पर उनके चरणों में बैठकर उनके दर्शन और सत्संग से लाभ प्राप्त कर सकता है। आज हमारा सौभाग्य है, क्योंकि समय समय पर जब महान पुरुष का इस संसार में अवतरण होता है, आना होता है, तो क्यों संसार में उनका आगमन होता है, उनका अवतरण होता है? क्योंकि इस संसार के अंदर जब पाप बढ़ने लगता है, धर्म की हानि होने लगती है, तब तब धर्म की स्थापना के लिए और अपने संत भक्तों को सुखी करने, ज्ञान प्रदान करने, जन समाज का कल्याण करने के लिए उनका अवतरण संसार में होता है। क्योंकि रामचरितमानस भी ये कहता है, राम भगत हित नर तन धारी, सो संक्षेप ही कहूँ विचारी। राम भगत हित नर तन धारी, नाम भगत हित नर तन धारी, सही संकट किए साधु सुखारी। रामचरितमानस में लिखा है कि राम भगत हित नर्तनधारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अगर मानव शरीर धारण किया हो तो संत और भक्तों को सुखी करने के लिए, समाज का कल्याण करने के लिए उन्होंने अवतार धारण किया था। और महान पुरुषों का कार्य कैसा होता है, वो खुद अपने आप के लिए नहीं होते, लेकिन पूरा समाज, पूरे संसार और अपने संत और भक्तों के हित के लिए वो संसार में आते हैं। इसीलिए तो एक ऐसी बात आती है कि महान पुरुष के कार्य में और साधारण व्यक्ति के कार्य में बहुत फर्क होता है। जैसे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने भक्तों से, वानर सेना से एक सेतु बंधवाया, पुल बनवाया। सोचने की बात तो यहाँ यह है कि उन्होंने सेतु बनवाया और एक व्यक्ति ये भी था कि जिन्होंने ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली थी कि जो सिर्फ अपने खड़ाव पहने और पानी के ऊपर से पैदल चले जाए, वो डूबेगा नहीं, वो खड़ाव पहन के ही इस पार से उस पार जा सकता था। अब दोनों में फर्क क्या था? किसी ने महान पुरुषों से ये पूछा, किसी ने संतों से ये पूछा कि दोनों में फर्क क्या है और अच्छा क्या है? सेतु बनाना अच्छा है या खड़ाव पहन कर के अकेले इस पार से उस पार चले जाना अच्छा है? शायद इस बात की अनुमति तो आप इसी में देंगे, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि अगर नदी किनारे वो आया जिसने खड़ाव पहन के पार हो जाना था,
वो वहां पर आ जाए तो सारी जनता देखने के लिए एकत्रित हो जाती है कि ये किस प्रकार से पानी के ऊपर से खड़ाव पहन के जा रहा है, वो हमें भी देखना है। तो सारी जनता इकट्ठी होकर के उसको देखने लगती है। और एक वो होते हैं जो कि सेतु बनाने का प्रयत्न करते हैं, मेहनत करते हैं, और वो सेतु बना के, पुल बना करके इस पार से उस पार हो जाते हैं। अब इसमें आप ही बताइए कि दोनों में से श्रेष्ठ कार्य कौन सा हो सकता है। इसमें एक बार हमने पूछा तो लोगों ने बताया कि पुल बनाना ही अच्छा होता है, सेतु बनाना ही अच्छा है। अब संत ऋषि मुनियों का भी कहना तो यही है कि खड़ाव पहन के जाने से अच्छा सेतु बनाना होता है। पर फिर भी जहां सेतु बनता है, पुल बनता है, वहां पर लोग देखने के लिए एकत्रित ज्यादा नहीं होते हैं, पर खड़ाव पहन के जाने वाले लोगों को देखने के लिए ज्यादा लोग एकत्रित हो जाते हैं। वो कैसे पार जा रहा है, कैसे उड़ के जा रहा है, कैसे पानी पे से जा रहा है, देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। अब इसमें दोनों में फर्क क्या है? एक साधारण मनुष्य होता है, वो केवल अपने लिए जीता है, और महान पुरुष पूरे संसार और समाज के लिए होते हैं। क्योंकि अगर खड़ाव पहन के मैं सिद्धि प्राप्त कर भी लूं तो मैं अकेली एक ही तो पार हो सकती हूं, पर अगर सेतु बना दिया जाए तो उसमें असंख्य लोग पार हो सकते हैं। उस पे चाहे गरीब हो, धनवान हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी व्यक्ति होगा, वो सेतु पे से वो पार हो जाता है। सज्जनों, मेरा कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर जैसे महान पुरुष भी यही कार्य करते हैं, वो चाहे तो वैसे ही वो अकेले भव से पार हो ही जाते, वो तो हुए ही है। पर हम सब लोगों के लिए एक ज्ञान का सेतु बनाते हैं, एक ज्ञान का पुल बनाते हैं कि जिस पर से चलकर के असंख्य लोग भव से पार हो जाए। इसीलिए महान पुरुषों का प्रयत्न यही होता है, और समाज में आना भी उनका इसी कारण से होता है कि जो ज्ञान का पुल बनाएंगे, ज्ञान का प्रचार करके, और ज्ञान का प्रचार करके जब ज्ञान का पुल बन जाता है तो उस पे से हर भक्त ज्ञान को प्राप्त कर, वो ज्ञान के पुल को प्राप्त कर, वो अपने जीवन में भव से पार हो जाता है। इसीलिए तो कहा है, जन कल्याण के हित में लीना मनुष्य अवतार, सेवा सत्संग ज्ञान का खोल दिया भंडार। सदगुरु महाराज जी ने ज्ञान का भंडार खोल दिया है। जो भी व्यक्ति उस ज्ञान के भंडार को प्राप्त करता है तो वो भी अपने जीवन में कल्याण के मार्ग में चलकर अपने जीवन को सफल बनाता है। समय के महान पुरुष संसार में आते हैं, लोगों के बीच में ज्ञान की बात भी रखते हैं, पर लोगों के जिनको भी ये बात समझ में आ जाती है वो तो तर जाता है। वो इस लोक को भी और परलोक को भी सुधार देता है। एक बार की मैं श्री गुरु महाराज जी की ही बात बताऊं कि श्री गुरु महाराज जी एक बार विदेश की यात्रा के लिए हवाई जहाज में सफर कर रहे थे। उसी हवाई जहाज में एयर होस्ट ने आकर के जो भी वहां पर सबके पास में आकर के एक एक को पूछ रहे थे कि आप कौन से ड्रिंक्स लेंगे रिलैक्स होने के लिए। सबको पूछते पूछते एयर होस्टेस महाराज जी के पास में पहुंचे। श्री गुरु महाराज जी को पूछा कि आप कौन सी ड्रिंक्स लेंगे। हमारे श्री गुरु महाराज जी ने कहा, मैं ऑलरेडी रिलैक्स हूं, मुझे रिलैक्स होने के लिए कोई ड्रिंक्स की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी के पास में जो लिविंग वाटर है उसी का ज्ञान हम सबको करवाया है। और जिनके पास में लिविंग वाटर का ज्ञान है
उसको दूसरे ड्रिंक्स की जरूरत भी क्या पड़ती है। तो श्री गुरु महाराज जी ने हम सबको वही लिविंग वाटर का ज्ञान देने के लिए इस संसार में आए हैं। वही नाम का ज्ञान देने के लिए गुरु महाराज जी का आगमन संसार में हुआ है, प्रादुर्भाव हुआ है। तो हम सब लोगों को श्री गुरु महाराज जी की वह ज्ञान की बातें हमें समझने की जरूरत है। तो आइए हम सब लोग भी श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में बैठकर उनकी कृपा से हम भी वो ज्ञान को जाने जो ज्ञान समाज में गुरु महाराज जी देने आए हैं। और कहा, झंडा लो सतनाम का घर घर में फहरावो, ज्ञान और सच्चाई से भारत को जगावो, ज्ञान और सच्चाई से भारत को जगावो। क्या कहा? झंडा लो सतनाम का घर घर में फहरावो। श्री गुरु महाराज जी चाहते हैं कि घर घर में वो सत्य नाम का झंडा लहरा सके। इसीलिए उसी ज्ञान का झंडा लहराने हेतु श्री गुरु महाराज जी का इस संसार में आगमन हुआ है। हम गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में उनके जन्मदिन पर हम सब लोग उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रार्थना करके हम यही प्रार्थना करते हैं, हमारा जीवन, हमारी श्वासें भी उनके चरणों में लग जाए, उनकी आज्ञा में, उनकी सेवा में हमारा जीवन बीते और श्री गुरु महाराज जी की हर आज्ञा का पालन कर हम भी अपने जीवन का कृतार्थ करें, जीवन को सफल बनाए और वही ज्ञान का संदेश, वही ज्ञान का संदेश हम घर घर में गुरु महाराज जी के आदेश से फहरा सके। उनकी इच्छानुसार ज्ञान का प्रचार संसार में हो, सत्य नाम लोग जाने, सत्य ज्ञान जाने और सत्य के पथ पर चल के अपने जीवन को सफल बनाए। इसी के साथ में अपने विचार को विश्राम दूंगी।